करने की कोशिश करता है। जब वो उसे मना करती है तो वो आदमी अब लूसी को मारने लगा था। वो उसे नीचे गिराकर उसके पेट में जोर जोर से टांगे मारता है, जिस वजह से लूसी के पेट में जो पैकेट था वो फट जाता है और ड्रग उसके खून में शामिल हो गया था। उस ड्रग के खून में शामिल होने की वजह से लूसी के जिस्म में अजीब होने लगा था। वो तड़पने लगती है और उसका जिस्म हवा में उड़ रहा था। जब उसको होश आता है तो लूसी अब नॉर्मल हो गई थी। वो पहले जैसी लूसी नहीं रही थी। जब वो आदमी दोबारा से उसके पास आता है जो पहले उससे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, तो अब वो उसे मारती है और उस जगह से बाहर आ गई थी। वो बाहर आकर वहाँ पर सभी बैठे हुए लोगों को मार देती है। इस लड़ाई में लूसी को भी एक गोली लग गई थी, मगर वो बड़े ही आराम से उस गोली को अपने जिस्म से अपने ही हाथ से बाहर निकाल देती है। दिखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई डर भी महसूस ना हो। अब लूसी उस जगह से बाहर निकलकर कुछ और लोगों को अपनी गन से मार देती है और फिर टैक्सी लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पर कुछ डॉक्टर एक मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे। वो स्क्रीन पर जब उस मरीज के दिमाग को देखती है, जिसके बाद उसे गोली मार देती है और डॉक्टर से कहती है कि यह आदमी वैसे भी मरने वाला था, मगर लूसी कैसे जानती थी कि वो मरने वाला है। शायद इस पर उस ड्रग का असर था और इसका दिमाग अब 20% काम कर रहा था। वो डॉक्टर पर डर कर कहती है कि मेरे पेट में ड्रग का पैकेट है, जल्दी से मेरा ऑपरेशन करो और ड्रग को बाहर निकालो। डॉक्टर उनको देखकर डर जाता है। उसके बाद लूसी की बात को मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इसके बाद लूसी अपनी माँ को फोन करती है और कहती है कि माँ, मैं सब कुछ महसूस कर पा रही हूँ, कि हवा, जमीन की आवाज, अपने अंदर की आवाज, सब कुछ, यहाँ तक कि मुझे अपने बचपन की सारी बातें याद है कि कैसे मैं बड़ी हुई। लूसी अपनी मॉम से बात करके रोने लगी थी और उनका शुक्रिया करती है कि उन्होंने उसे कितना प्यार दिया। डॉक्टर अब उसका ऑपरेशन करते हैं। उन्होंने एक पैकेट को उसके पेट से बाहर निकाल लिया था कि इतना सारा सीरियस को ड्रग भी इतनी मिकदार में। डॉक्टर ये सोचकर हैरान और परेशान थे कि लूसी के जिस्म में अगर ये ड्रग शामिल हो गया है तो वो अब तक कैसे जिंदा है। लूसी डॉक्टर से कहती है कि मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती। वो अब ठीक होकर जैन के पास वापस जाती है और उसके सभी आदमी को उल्टे करके मार देती है। फिर उसके बाद वो जैन के पास जाकर उसके दोनों हाथों में चाकू को मारकर उससे पूछती है कि मुझे बताओ बाकी आदमी कहाँ पर है, जिनके पेट में तुमने ड्रग को रखा था। मगर जैन जब उसको कोई जवाब नहीं देता तो वो अब उसके दिमाग को पढ़ने लगती है, जिससे लूसी को उन आदमियों की लोकेशन के बारे में पता चल गया था जहाँ पर वो भेजा गया था। दरअसल लूसी का दिमाग उस ड्रग की वजह से हद से ज्यादा काम कर रहा था। वो यहाँ पर देख सकती थी कि कैसे तरह जमीन से उठते हैं और कैसे अपनी खुराक लेते हैं। अब लूसी अपने दोस्त के घर जाती है, जहाँ पर वो उसका लैपटॉप इस्तेमाल करके उस प्रोफेसर की बात में पता करती है जो हमने कहानी के शुरू में देखा था, जो कि माँ के ऊपर नीचे गिर रहे थे, जिनका नाम सैमुअल था, जो पिछले 30 सालों से उस कहानी दिमाग के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। वो उनके बारे में सब पता करके कॉल करती है। लूसी बताती है कि मैंने आपकी वेबसाइट पर 7,000 पेजेस को पढ़ लिया है, मैंने पूरी रिसर्च करी है जो मुझे सिखाने आता है। लेकिन प्रोफेसर सैमुअल को उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। तभी अगले ही पल लूसी प्रोफेसर सैमुअल की टीवी स्क्रीन पर होती है, क्योंकि उसने अपने दिमाग का 28% इस्तेमाल कर लिया था। वो अब सभी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों को कंट्रोल में कर सकती थी। लूसी उन्हें बताती है, आपने अपनी रिसर्च में जो कुछ भी लिखा है सब कुछ सही है, मेरे दिमाग में बहुत सी बातें हैं, मैं इनका क्या करूं, मैं बहुत कुछ जानती हूँ। तो प्रोफेसर सैमुअल कहते हैं, फिर तो तुम्हें ये सब बाकी लोगों को भी बताना चाहिए। लूसी अब प्रोफेसर सैमुअल से मिलना चाहती थी। सबसे पहले वो बेस बदलकर एयरपोर्ट पर जाती है, जहाँ पर उसे वो आदमी मिलते हैं जिनके पेट में जैन ने ड्रग्स को रखवाया था। वो इस बारे में पुलिस को बता देती है और साथ ही उनके स्क्रीन पर उनकी तस्वीरों को भी भेज दिया था। पुलिस जिसके बाद अपना काम शुरू करती है और उन लोगों को पकड़ लेती है। लूसी ने अब अपने दिमाग का 40% इस्तेमाल कर लिया था। उसके जिस्म में जो सेल्स थी वो टूटने लगते हैं और उसकी चीजें जल रही थी। वो सबसे छुपकर खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है और जल्दी से ड्रग के पैकेट को निकाल कर लेने लगी थी, जिसको खाते ही वो बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। वो अपने दिमाग का अब 50% इस्तेमाल कर पा रही थी। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जो लूसी को गिरफ्तार करने आई थी, मगर लूसी अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है। उसने इंस्पेक्टर के अलावा वहाँ पर जितने भी पुलिस वाले थे सबको बेहोश कर दिया था। जैसे कि प्रोफेसर सैमुअल ने बताया था कि जब इंसान 40% से ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा तो वो दूसरों पर भी काबू पा सकता है, और लूसी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। उसके साथ ऐसा इसलिए था कि जैसे जैसे वो ड्रग की मिकदार को अपने जिस्म में बढ़ा रही थी, उसका दिमाग ज्यादा से ज्यादा काम कर पा रहा था। उधर वो लोग जो पकड़े गए थे उन्हें
हॉस्पिटल ले जाया जाता है ताकि उनके पेट से ड्रग को निकाला जा सके। लूसी भी अब इंस्पेक्टर के साथ हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। हम यहाँ पर देख पाते हैं कि लूसी के दिमाग की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि अब वो सारे शहर की फोन कॉल्स को भी सुन पा रही थी। तभी उसे पता चलता है कि जैंग के लोग भी हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं। लूसी भी अब जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है। वहाँ पर जैंग के लोग पहले ही मौजूद थे जो उस पर गन तान कर खड़े हो जाते हैं, मगर लूसी के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। वो उन्हें हवा में किसी शॉपर की तरह उड़ा देती है और उनके हथियार छत पर किसी मकनातीस की तरह चिपक गए थे। वो अपने सामने आने वाले एक ही काफिले को दूर करती है जो दीवार में जाकर लगते हैं और दीवार में भी सुराख हो गए थे। लूसी अब उनसे वो बैग लेती है जिसमें ड्रग था जो इन्होंने यहाँ से डॉक्टर से लिया था। वो इंस्पेक्टर को अपने साथ चलने का कहती है। उसने जो इतना सब देख लिया था वो लूसी से कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं होगी आगे। वो उस इंस्पेक्टर के पास आती है और कहती है, तुम मेरे लिए एक रिमाइंडर की तरह हो जिसे मैं हमेशा याद रखना चाहती हूँ। चलो मेरे साथ चलो। वो उसे लेकर अब प्रोफेसर सैमुअल से मिलने के लिए निकल जाती है, मगर जैन ने उसे जाते हुए देख लिया था। वो भी अब अपने आदमियों के साथ उसका पीछा करता है। वहीं पर हम प्रोफेसर सैमुअल को देखते हैं जिन्होंने सभी उन डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स को बुला लिया था जो अपनी अपनी रिसर्च में माहिर थे। वहाँ पर अब लूसी भी आ गई थी। प्रोफेसर सैमुअल सबको लूसी से मिलवाते हैं। सभी मिलकर काफी हैरान थे, मगर एक प्रोफेसर को लूसी पर शक था। वो उसको पकड़कर उसके बारे में बताती है। कहती है कि जब तुम्हारी बेटी 6 साल की थी तो उसकी मौत कार एक्सीडेंट की वजह से हुई। ये सुनकर वो हैरान हो गए थे क्योंकि इस बारे में आज तक कोई भी नहीं जानता था और इसी वजह से सभी लूसी पर यकीन करने लगे थे। वो सभी को वहाँ पर वो जानकारी देने लगती है जिसके बारे में वो सब कुछ जानती थी। वो अपने जिस्म में म्यूटेंट्स को भी बदलने लगती है। कभी उसका हाथ किसी चुड़ैल की तरह खतरनाक तो कभी एक हाथ को वो 2 हाथों में बदल रही थी। ये देखकर सभी हैरान थे। लूसी कहती है कि हमें हमेशा सिखाया गया है 1+1 2 होते हैं, दरअसल नंबर होते ही नहीं है। ये नंबर्स तो इंसान ने खुद को समझाने के लिए बनाए हैं ताकि उन्हें चीजें आसानी से समझ आ जाए। प्रोफेसर सैमुअल कहते हैं कि अगर दुनिया मैथमेटिक्स रियाजी पर नहीं चलती तो फिर कैसे चलती है। लूसी उन्हें समझाती है कि एक गाड़ी है जो बहुत तेज चल रही है और चलते चलते वो इतनी तेजी से चलने लगी कि दिखना ही बंद हो जाए। वो नजर तो नहीं आएगी बस चल रही होगी। असल में सिर्फ एक वक्त की जरूरत है। टाइम वक्त के बगैर हमारा कोई वजूद नहीं। कभी वहाँ पर जैन को उसके लोग आ जाते हैं। उन्होंने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया था। इंस्पेक्टर लूसी से कहता है, हम ज्यादा देर तक उनको नहीं रोक पाएंगे। लूसी अब अपने जिस्म में MPH4 ड्रग की को लगवा लेती है जो कि हॉस्पिटल से लेकर आई थी। वो प्रोफेसर को कहती है कि मैं एक कंप्यूटर बनाऊंगी और अपनी सारी जानकारी इसमें महफूज कर दूंगी। फिर जिसके बाद आप उसे एक पेन ड्राइव में स्टोर कर लेना जो आगे किसी भी इंसानों से भलाई के लिए कहा जा सकता है। प्रोफेसर जानते थे कि इससे ज्यादा ड्रग की डोज देने के बाद लूसी बच नहीं पाएगी। लूसी इस बात को जानती थी, मगर अब वो खुद को सेक्रीफाइस के बांध करने के लिए तैयार नहीं थी। कभी दिमाग के 70% हिस्से को इस्तेमाल करती है जिसके बाद वो कमरे में मौजूद सभी मेटल्स और एनर्जी का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा कंप्यूटर तैयार करती है जिसके अंदर वो अपनी सभी जानकारी को स्टोर करने वाली थी। और फिर वो अपने दिमाग का 80% हिस्सा इस्तेमाल करके एक कंप्यूटर तैयार करती है जो इस तरह की नॉलेज जानकारी को स्टोर कर सकता था। लूसी अपने दिमाग को इस हद तक इस्तेमाल कर लेती है कि वो वक्त के दूसरे हिस्से में भी पहुँच गई थी, यानी कि वो टाइम ट्रेवल भी कर सकती थी। इसके बाद वो हजारों साल पीछे जाकर जमीन पर जब डायनासोर थी वहाँ पर पहुँच जाती है। जब वो उस वक्त से थोड़ा और पीछे जाती है तो वो उस वक्त में पहुँच गई थी जब इंसान का कोई वजूद ही नहीं था, सिर्फ चंद एक इंसान थे। फिर वो भी जानवरों के रूप में अब लूसी वापस आती है। जैसे जैसे वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रही थी उसका जिस्म गायब होता जा रहा था। जब वो 99% अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है तो आसमान पर उस वक्त में पहुँच जाती है जब जमीन का भी हिस्सा बना था। वहाँ पर अब जैन भी आ गया था। इससे पहले वो लूसी को मारता वो अपने दिमाग का 100% हिस्सा इस्तेमाल करके गायब हो गई थी। बड़ी बड़ी इंस्पेक्टर आ जाता है जिसने अब जैन को मार दिया था। लूसी प्रोफेसर को आकर पेन ड्राइव देती है जिसमें उसने अपने दिमाग के सारे डेटा को स्टोर कर दिया था। इंस्पेक्टर पूछता है, लूसी तुम कहाँ पर हो? तभी उसके फोन पर मैसेज आता है, आई एम एवरीवेयर, मैं हर जगह पर हूँ।